अगर यहाँ पर ये ऐसे है, ठीक है जी, एक सर्कल बना दिया, ये एक S1 पॉइंट है, ये एक S1 सोर्स है और ये एक S2 सोर्स है मान लो, ठीक है जी, एक S1 सोर्स है, एक S2 सोर्स है। इनके बीच का जो गैप है ना वो दे रखा आपको स्मॉल डी। स्मॉल डी मान लो कि ना यहाँ से वेवलेंथ निकल रही है लैम्डा की और इनके बीच का गैप दे रखा है 3 लैम्डा। 3 लैम्डा इनके बीच का गैप है, इस S1 S2 के बीच का गैप है 3 लैम्डा। ये बताना है कि इस सर्कल के ऊपर, ये सर्कल है, इसके ऊपर कितने फ्रिंजेस बनेंगे, फ्रिंजेस कितने बनेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर ये P पॉइंट पर, Q पॉइंट पर, S पॉइंट पर कितने ब्राइट स्पॉट्स बनेंगे, मतलब PQRS, PQ ये R है और ये S है। इन चारों के ऊपर कहाँ ब्राइट बनेगा और कहाँ डार्क बनेगा, मतलब इन पे क्या क्या बनेगा ये भी बताना है आपको। ये है डिस्कशन। पहले तो मैं इस क्वेश्चन का नहीं कर रहा, इस क्वेश्चन को एक बार छोड़ो, मैं कुछ और डिस्कशन कर रहा हूँ, ठीक है ना। इस डिस्कशन में आपको बताना क्या था कि ये P पॉइंट है, ये Q है, ये R है और ये S है, और S1 S2 के बीच का गैप है 3 लैम्डा और वेवलेंथ है लैम्डा के बराबर। आपको बताना ये है कि टोटल इस सर्कमफ्रेंस के ऊपर कितने स्पॉट्स बनेंगे, ब्राइट या डार्क, ब्राइट स्पॉट्स कितने बनेंगे। फाइंड द नंबर ऑफ ब्राइट स्पॉट्स, नंबर ऑफ ब्राइट स्पॉट्स बताने कितने बनेंगे, नंबर ऑफ ब्राइट स्पॉट्स बताने कितने बनेंगे। यस एनीवन, कोई बताएगा कितने बनेंगे। मैं बता रहा हूँ, देखो आप कितने बनेंगे, सुनो। एक तो यहाँ पर बनेगा, यहाँ पे थर्ड ब्राइट बनेगा एक्चुअल में। एक वेव तो इधर से आई ऐसे और एक वेव इधर से आई है, ठीक है। तो ये तो दोनों वेव आई, इनके बीच का पार्ट डिफरेंस है कितना, इनके बीच का पार्ट डिफरेंस 3 लैम्डा है। 3 लैम्डा इज द पार्ट डिफरेंस बिटवीन S1 एंड S2। देयरफॉर यहाँ पे थर्ड ब्राइट बनेगा। पहली बात तो यहाँ पर भी थर्ड ब्राइट बनेगा क्योंकि यहाँ से एक वेव आई, एक यहाँ से वेव आई, 3 लैम्डा का पार्ट डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पे जीरोथ बनेगा, सेंट्रल ब्राइट बनेगा। 2 सेंट्रल ब्राइट बनने वाले, एक तो यहाँ पे बनने वाला है और एक यहाँ पे बनने वाला है। सेंट्रल ब्राइट का अगर ये पूछ ले कितने बनेंगे तो 2 बनेंगे और ब्राइट 3 बनेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे जीरोथ है तो यहाँ पे कहीं फर्स्ट होगा, फर्स्ट ब्राइट। यहाँ पे क्या कौन सा होगा, सेकेंड होगा कहीं, यहाँ पे तो फर्स्ट कहीं होगा और यहाँ कहीं सेकेंड होगा। इसी तरीके से ना यहाँ पे कहीं फर्स्ट ब्राइट होगा, यहाँ कहीं क्या होगा, सेकेंड ब्राइट। इन द सेम वे इधर कहीं फर्स्ट ब्राइट और इधर कहीं क्या होगा, सेकेंड ब्राइट। इन द सेम वे इधर सेकेंड ब्राइट होगा और इधर क्या होगा, फर्स्ट ब्राइट होगा। तो टोटल इसकी जो काउंटिंग आप करोगे, अगर टोटल नंबर ऑफ ब्राइट्स निकाल लोगे आप, कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे टोटल। टोटल नंबर ऑफ ब्राइट्स 12 आ गए इसके अंदर। अब मैं इसके अंदर काम की बात कर रहा हूँ जो कि इस क्वेश्चन में यूज होगी। काम की बात ये वाली है कि आप मुझे एक बात बताओ कि अगर आप मुझे एक बात बताओ कि मान लो यहाँ पर इस केस में ये फर्स्ट ब्राइट बन गया जी, ये सेकंड ब्राइट बन गया। पहली बात तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पर ये वाली डिस्टेंस, ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है। ये लेंथ जो है, ये जितनी लेंथ है और ये वाली जो लेंथ है और ये वाली जो लेंथ है, ये जरूरी नहीं है तीनों की तीनों बराबर है। ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है इसका, पहली बात तो ये जरूरी नहीं है, मैं ये बता रहा हूँ क्यों जरूरी नहीं है, ये बता रहा हूँ। देखो आप एक बात बताइए, फर्स्ट ब्राइट है, ठीक है, इसको ऐसे मिला दिया और इसको ऐसे मिला दिया, ओके। अब सुनो, इसने रास्ता ट्रैवल किया ये वाला, इसने रास्ता ट्रैवल किया ये वाला। अब एक बात बताओ, यहाँ से लेके ये, यहाँ से लेके ए से लेके बी तक की डिस्टेंस और ये सी से लेके बी तक की डिस्टेंस, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ क्या है यहाँ पे बराबर है ना, ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है। एक्स्ट्रा पाथ कितना कवर हुआ है, इतना, और इस एक्स्ट्रा पाथ की लेंथ कितनी होगी बताओ, लैम्डा के बराबर होगी। इस एक्स्ट्रा पाथ की लेंथ लैम्डा के बराबर है। चलो ठीक है। अब एक बात बताओ, इस केस में यहाँ पर ये मिड वाला पॉइंट है, सेंट्रल पॉइंट है। सेंट्रल पॉइंट को इसे मिला दो आप। इस सेंट्रल पॉइंट ने एंगल कवर कर लिया कुछ, मान लो थीटा 1 का एंगल कवर कर लिया इस सेंट्रल पॉइंट ने, मतलब इसको सेंटर से मिलाओगे तो कितना आ गया यहाँ पर, ये थीटा 1 आ गया। अच्छा, अब इसके अंदर मान लो अब यहाँ पर है सेकंड ब्राइट बनेगा जी। सेकंड ब्राइट के लिए पार्ट डिफरेंस कितना होना चाहिए, 2 लैम्डा, 2 लैम्डा होना चाहिए। अब S1 को आप सेकंड ब्राइट से मिला दो और S2 को भी सेकंड ब्राइट से मिला दो, आप ऐसे मिला दिया जी। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर डालो, आप डाल दिया। नाउ दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ एंड दिस इज द पार्ट डिफरेंस, दिस इज द पार्ट डिफरेंस। ये कितना होना चाहिए यहाँ पे, 2 लैम्डा। और एंगल कवर्ड की अगर बात करें तो एंगल कवर्ड अभी यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो गया, इस सेंटर ने कितना एंगल कवर कर लिया, थीटा 2। पहले ये लाइन यहाँ थी,
ठीक है, सेंटर वाली लाइन इसको और फर्स्ट ब्राइट को मिलाने वाली लाइन, वर्टिकल का थीटा 1 था। अभी यहां से लेके यहां तक इसने कितना एंगल कवर कर लिया, थीटा 2, ठीक है। फिर क्या होगा सुनो, अब मुझे एक बात बताइए, अब आप थीटा 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे। अब यहां से लेके एक तो यहां से लेके यहां तक गई वेव, एक यहां से लेके यहां तक गई ऐसे, यानी यही लाइन है। अब इसको क्या करो आप, यहां से लेके यहां तक का एंगल ये वाला थीटा 3, ठीक है, थीटा 3। मैं ये बताना चाहता हूं, कंपैरिजन करना चाहता हूं थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3 में कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। सुनो ध्यान से सुन लो, ये जो दोनों के दोनों पॉइंट है, मैं इसको पहले तो आपको वैसे बता सकते हो आप, थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3 में से कौन सा बड़ा लग रहा है आपको, वैसे कौन सा बड़ा लग रहा है, थीटा 3 बड़ा लग रहा है आपको ना, थीटा 3 बड़ा एक्चुअल में, एंगल बढ़ता चला जाता है हमेशा, एंगल हमेशा बढ़ेगा। मैं ये एक्चुअल में ना इसका फिजिकल परसेप्शन चाहिए, ये मतलब जो ना मैं इस चीज़ को मतलब जिस तरह जो सॉल्यूशंस वगैरह दे रखे हैं ना इसके, उसमें थोड़ा मैथमेटिकली दिया हुआ है वो सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो मुझे थोड़ा सा, मैं इसको फिजिकली थोड़ा सा ज़्यादा समझ रहा हूँ इस बात को, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ इसको, ये वो ध्यान से समझना आप, इसी चीज़ को दोबारा से समझना आप। देखो ये एक तो सोर्स ये S1 का है, ये वाला S2 का सोर्स है, ठीक है जी। मुझे ना दूसरे कलर का मार्कर चाहिए होगा एक बार को, सुनो यहाँ पर एक है ना दूसरे कलर के मार्कर ले आओ, अलग अलग कलर के ऊपर जल्दी लेके ना। देखो यहाँ क्या बनाए, ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है। यहाँ पर इस ये जो बना हुआ है यहाँ पे सेंट्रल ब्राइट बन गया, सेंट्रल ब्राइट को सेंटर से मिला दो, ये ज्वाइनिंग लाइन है, ठीक है। इस ज्वाइनिंग लाइन का वर्टिकल के साथ एंगल 0 है, ये ज्वाइनिंग लाइन है, इस ज्वाइनिंग लाइन का वर्टिकल के साथ एंगल कितना है अभी 0। यहाँ कहीं बन गया जी फर्स्ट ब्राइट, मान लो फर्स्ट ब्राइट के लिए पार्ट डिफरेंस लैम्डा का क्रिएट होना जरूरी है, पार्ट डिफरेंस लैम्डा का क्रिएट हो तो बात बने, ठीक है। देखिए आप पार्ट डिफरेंस लैम्डा का क्रिएट हो गया जी, हो गया। अब हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये सरकमफ्रेंस मान लो कवर हुई है यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये सरकमफ्रेंस कवर हुई है, मान लो ये वाली, ये x1 कितनी कवर होगी यहाँ पे, x1 कवर होगी, ठीक है। अच्छा फिर हुआ ये, फिर ये था फर्स्ट ब्राइट यहाँ पे, ठीक है जी। फिर क्या हुआ कि यहाँ पे यहाँ क्या बन गया, ये सेकंड ब्राइट, ठीक है। और ये वाली जो लेंथ कवर हो गई, ये कितनी कवर होगी x2। अब बताओ फिर ये यहाँ पर और यहाँ से भी वेव आई, ये दोनों यहाँ मिल गई, थर्ड ब्राइट बना। ये वाली लेंथ कितनी यहाँ पे है x3। हमेशा x1 कम होता है, x2 ज़्यादा और x3 और ज़्यादा होता है, हमेशा ऐसा होता है। क्यों ज़्यादा होता है सुनो, यहाँ पर देखो पता है शुरू में लैम्डा का पाथ डिफरेंस क्रिएट करना आसान है, फिर पार्ट डिफरेंस अगर ज़्यादा क्रिएट करना चाहते हो तो ज़्यादा घुमाना पड़ेगा। आप ऐसा सोचो, आप है ना खुद प्रैक्टिकल करके अगर हम इसको देखें, यहाँ पर 2 कीले गाड़ दो, कील, एक रस्सी ऐसे ले ली, से बांध दी, एक इससे बांध ली, और ऐसे आपने एक बॉल को ऐसे बांध लिया, 2 रस्सी हैं, ऐसा सोचो आप, चाहे वो इलास्टिक है, आप इसको ऐसे लेके जा रहे हो, पार्ट डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। शुरू में पार्ट डिफरेंस लैम्डा का इजीली क्रिएट हो जाएगा, अगला पार्ट डिफरेंस लैम्डा का क्रिएट करने के लिए ज़्यादा एंगल घुमाना पड़ेगा, और उससे अगला लैम्डा का पार्ट डिफरेंस क्रिएट करने के लिए और भी ज़्यादा एंगल घुमाना पड़ेगा, घूम ज़्यादा जाएगा, इतना पार्ट डिफरेंस क्रिएट हो नहीं रहा, ऐसा होता है इसके अंदर। ये वाली बात माइंड में सेट कर लो आप। अब आप याद कर लो इस बात को कि भाई ऐसा है कि यहाँ पर हमेशा ही सर्कुलर केस में अगर एक सरकमफ्रेंस के ऊपर ब्राइट्स बने हुए हैं, ठीक है, अगर एक सर्किल के ऊपर ब्राइट्स बने हुए हैं तो सेंट्रल ब्राइट से लेके मैक्सिमम ब्राइट तक जाने में क्या होता है, जो एंगल की वैल्यू होती है इसको बोलते हैं एंगुलर विड्थ। सेंट्रल ब्राइट और फर्स्ट ब्राइट के बीच की जो एंगुलर विड्थ थीटा डब्ल्यू, वो क्या होती है बताइए, कम। उससे ज़्यादा कौन सी होती है ये थीटा डब्ल्यू 2, उससे ज़्यादा कौन सी होती है थीटा, एंगुलर विड्थ बोलते हैं इसको, एंगुलर विड्थ, ठीक है ना।
लिख लो इस बात को नोट करके एक बार, एज वी गो फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट टू द मैक्सिमम ब्राइट, एज वी गो फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट टू द मैक्सिमम ब्राइट, देन द एंगुलर विड्थ इंक्रीजेस, देन द एंगुलर विड्थ इंक्रीजेस, एंगुलर विड्थ इंक्रीज करेगी। ये क्वेश्चन नंबर चल रहा है, एंगुलर विड्थ इंक्रीजेस। अच्छा सुनो अभी एक और बात है, अब देखो एक ऐसा मैं इस क्वेश्चन पे फिर से आऊंगा अभी, पहले एक और देख लो आप। ये ऐसे है, ये एक पॉइंट है और एक ये वाला पॉइंट है, ये S1 का सोर्स है, ये S2 का सोर्स है, गैप है मान लो 4 लैम्डा का, ठीक है, और ये एक ऐसे लगा रखा है कुछ, ठीक है, लकड़ी लगा रखी है चारों तरफ। ये बताना है कहाँ पर ब्राइट बनेगा, कितने ब्राइट्स बनेंगे इसके ऊपर, मैक्सिमम कितने ब्राइट बनेंगे इसके ऊपर, ठीक है। देखो देखते हैं कितने ब्राइट बनेंगे और कहाँ कहाँ बनेंगे। एक तो यहाँ बन जाएगा जी, ये सेंट्रल ब्राइट बनेगा, यहाँ पे रेक्टेंगल है ये स्क्वायर मान लो, इसको स्क्वायर मान लो, स्क्वायर है ये, तो यहाँ क्या बनेगा अभी, ये सेंट्रल ब्राइट बनेगा, ठीक है। यहाँ भी क्या बनेगा, सेंट्रल ब्राइट। यहाँ क्या बनेगा, फोर्थ ब्राइट। यहाँ क्या बनेगा, फोर्थ ब्राइट बनेगा। अब सेंट्रल ब्राइट से लेकर फोर्थ ब्राइट तक 3 ब्राइट और बन जाएंगे। यहाँ भी सेंट्रल से लेकर ब्राइट तक 3 और बन जाएंगे। यहाँ पर भी, यहाँ पे कहीं फर्स्ट होएगा, यहाँ कहीं सेकंड होगा, यहाँ कहीं थर्ड होएगा, यहाँ फोर्थ हो गया, ये थर्ड, ये सेकंड, ये फर्स्ट, ये जीरोथ, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ हो गया, ठीक है। इन द सेम वे इधर थर्ड है, इधर सेकंड है, इधर फर्स्ट है, इधर ये जीरोथ हो गया। अब आप मुझे एक बात, टोटल कितने हो गए यहाँ पे, 16 हो गए। यार पता क्या हो रहा है, अगर सर्कल होता तो भी 16 आते, और ये रेक्टेंगल होती तो भी 16 आते, और स्क्वायर होता तो भी 16 है। और मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में 3 लैम्डा लिया था, तो कितने बने थे टोटल, 12। इसमें कितने बन गए, 16। अगर मैं इसको 5 लैम्डा लूँ तो 20 बनेंगे, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 4। मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर कोई भी फिगर है, ठीक है ना, उस फिगर के सेंटर के इधर और इधर एक सोर्स रखा हुआ है, इक्वल डिस्टेंस पे 2 सोर्सेज रखे हुए हैं, और चाहे वो इक्वल डिस्टेंस में ना हो। अब सोचने वाली बात ये है यहाँ पे कि अगर इक्वल डिस्टेंस ना होती, मान लो एक बार ऐसा मानते हैं हम लोग कि ये सर्कल है, ये सेंटर, एक तो सेंटर पे रखा हुआ है जी, और एक यहाँ रखा हुआ है, यहाँ पे गैप है इनके बीच का 2 लैम्डा गैप है जिनके बीच का, ये सेंटर है और एक सेंटर की इधर है। यहाँ क्या बनेगा, सेकंड ब्राइट। यहाँ क्या बनेगा, सेकंड, और इधर कहीं बीच में कहीं ना कहीं जाके क्या बनता, कहीं ना कहीं तो बनेगा सेंट्रल ब्राइट। तो इधर फर्स्ट, इधर कहीं फर्स्ट बनेगा, ऐसे इधर कहीं फर्स्ट बनेगा, और इधर कहीं सेंट्रल बनेगा ना कहीं ना कहीं इनकी लेंथ जरूर बराबर हो जाएगी, श्योर है, कहीं ना कहीं तो लेंथ बराबर बनेगी इसके अंदर, या नहीं बनेगी कहीं ना कहीं लेंथ बराबर। इसके अंदर कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट जरूर आएगा जहाँ पे बनेगी। तो ऐसे केस के अंदर यहाँ पे कहीं क्या होगा, जब फर्स्ट ब्राइट और यहाँ कहीं सेंट्रल ब्राइट होगा, ठीक है, और यहाँ कहीं फर्स्ट ब्राइट हो जाएगा। यानी टोटल कितने बन रहे हैं यहाँ पे, फिर से 8 बन रहे हैं यहाँ पे। मतलब कहने का ये है कि अगर कोई भी क्लोज फिगर है, चाहे वो सर्कुलर है, चाहे वो रेक्टेंगुलर है, और चाहे वो स्क्वायर है, उसके बीच में 2 सोर्स रखे हुए हैं, और उनके बीच का पावर डिफरेंस अगर n लैम्डा दे रखा है, n लैम्डा, तो नंबर ऑफ टोटल ब्राइट्स कितने बनेंगे, 4n। नंबर ऑफ ब्राइट्स 4n के बराबर हो जाते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ ब्राइट्स 4n के बराबर हो जाए, ये हो जाएंगे। अच्छा अब सुनो अगली बात है, अब इस क्वेश्चन पे आते हैं फिर से। अब इस क्वेश्चन के ऊपर आए जाए, अभी अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। इससे रिलेटेड मैंने थ्योरी आपको बता दी। देखो, द टोटल नंबर ऑफ फ्रिंजेस प्रोड्यूस्ड बिटवीन द P1 एंड P2 इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज क्लोज टू 3000। सुनो, यहाँ पे एक सर्कल दे रखा है इसने,
ए सर्कल इज गिवन लाइक दिस, ओके, और यहाँ पर दो सोर्सेज, टू सोर्सेज आर प्लेस्ड S1 and S2 and the gap between them is 1.8 millimeter, 1.8 mm and lambda is equals to 600 नैनोमीटर है, 600 नैनोमीटर है, ठीक है। अब सुनो, अब एक बात बताओ, इसमें इसको n लैम्डा से इक्वेट करें, n लैम्डा इज इक्वल टू d, तो n लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 600 इंटू 10⁻⁹, समझ आ रहा है आपको, और d की वैल्यू कितनी यहाँ पे 1.8 इंटू 10⁻�3, ठीक है। सॉरी, अब यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 1.8 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई में 600 इंटू 10⁻⁹, कितना आएगा यहाँ पर, ये 10⁻�6 आएगा। अब हाँ 3000 आ जाएगा क्या, 3000 आ जाएगा एग्जैक्टली 3000, ठीक है 3000, यानी ये करेक्ट है, मैंने तो भी तो इसको करेक्ट करवाया था, ये करेक्ट, क्लोज टू 3000, ये ऑप्शन इज करेक्ट। ए डार्क स्पॉट विल बी फॉर्म्ड एट द पॉइंट P2, P2 कौन सा है यहाँ पर, ये है, यहाँ पे तो बनता नहीं है भाई डार्क स्पॉट, पता है क्यों, डार्क स्पॉट ये तब बनता जब ये कितना आता है, ये प्लस λ/2 और एक्स्ट्रा होता, मतलब जैसे ये इसके अंदर आता 0.5 आ जाता है, ये 3000.5 आंसर आ जाता है, अगर एग्जैक्टली इंटीजर नहीं आता, मतलब 4.5 6.5 इस तरीके से आ जाए, मतलब तो उस केस के अंदर यहाँ पे डार्क बनता, समझ आ गया ना आपको ये। अच्छा, मेरा मतलब कहने का ये कि यहाँ पे डार्क कब बनता है, जब ये वाला गैप 3 λ/2 5 λ/2 7 λ/2 9 λ/2, ठीक है ना, 2n-1 λ/2 हो तब बनता। अच्छा, एड P to the order of the fringe will be maximum, बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे 3000वां बनेगा, यहाँ पे बनेगा सेंट्रल, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, तरीके यहाँ पे 3000वां, यानी कि उसका ऑर्डर मैक्सिमम है, उसका नंबर मैक्सिमम है, ठीक है। द एंगुलर सेपरेशन बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट स्पॉट्स डिक्रीजेस एज वी मूव फ्रॉम P1 to P2 अलोंग द फर्स्ट क्वाड्रेंट, वही वाली बात आ गई, गलत है ये, इंक्रीज आएगा, मैंने बताया था आपको, जो एंगुलर सेपरेशन होती है ना, वो क्या करती है, एंगुलर सेपरेशन इंक्रीज करती है हमेशा ही, ऑलवेज इंक्रीज, मैंने रिजल्ट लिखवा दिया था आपको। तो हो गया मेरे ख्याल से इसका एनालिसिस।